भाई, ये सीन आपके साथ कभी हुआ है? मैनेजर ने कोई आपको काम दिया हो और आपने वो कंप्लीट नहीं किया, और अब आपको उसके बारे में ईमेल लिखना है मैनेजर को, लेकिन अब लिखते लिखते बार बार रुक जा रहे हो, घबराहट हो रही है, क्या लिखूँ, कैसे लिखूँ? जैसे कि सर प्लीज़ काइंडली, नहीं नहीं, ये थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, ये थोड़ा वीक भी लग रहा है। सेकंड, डियर सर आई वांटेड टू, नहीं नहीं, ये भी कुछ थोड़ा अजीब लग रहा है। 5 मिनट हो गए लेकिन आप सिर्फ ब्लैंक स्क्रीन देख रहे हो। ईमेल तो सिर्फ एक लाइन का है, लेकिन कन्फ्यूजन इतना बढ़ रहा है, कौन सा वर्ड लिखूँ, क्या लिखूँ, नहीं समझ में आ रहा है, राइट? या फिर ऐसा कभी हुआ है, क्लाइंट ने कोई आपको एस्केलेशन ईमेल भेजा हो रूड वे में, आपको रिस्पॉन्स करना है, लेकिन आपको ये रिलेशन भी बनाए रखना है, लेकिन क्लाइंट का ईमेल देखने के बाद आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको रिस्पॉन्ड करूँ या इग्नोर कर दूँ। अगर ऐसा एग्जैक्टली आपके साथ हो रहा है तो ये वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए बनी है, एंड तक ज़रूर देखना। देखो, जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तब तक हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई, मैथ्स, इंग्लिश, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, सब कुछ सिखाया गया है, राइट? लेकिन प्रोफेशनल ईमेल कैसे लिखते हैं ये किसी ने हम लोगों को अभी तक पता है नहीं है। और जब हम कॉलेज के बाद कॉरपोरेट में एंटर करते हैं, उस उधर जाने के बाद हमको पता चलता है कि हमको डेली ईमेल पे काम करना है, ईमेल लिखना है, ईमेल सेंड करना है। ये सब चीज़ें हमको सडनली रियलाइज होती है कि ये डेली का काम है, ईमेल लिखना। और सिर्फ कोई भी ईमेल नहीं, सही ईमेल लिखना है, प्रोफेशनल लगना चाहिए, इंप्रेशन भी बनना चाहिए। जैसा आप ईमेल भेजोगे उसके बाद आपको रिजल्ट भी मिलना चाहिए। यहाँ पे ना कुछ रियल सिचुएशंस है जो हर एक प्रोफेशनल या कॉर्पोरेट में फेस करता है। देखो, अप्रेजल मांगना हो एचआर से, लेकिन कैसे ईमेल फ्रेम करना है ये समझ में नहीं आ रहा। बेगिंग जैसा भी नहीं लगना चाहिए। अगर आप कोई मीटिंग अटेंड करते हो, वो कंप्लीट हुई है और अब आपको समरी लिखना है, लेकिन क्या लिखे समझ में नहीं आ रहा। क्लाइंट का काम लेट हो रहा है लेकिन आपको सॉरी बोलना है, लेकिन ये पर ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि आप इनकम्पिटेंट हो। आपको अगर किसी सीनियर ने गलत फीडबैक दिया हो, आपको पोलाइटली उसको डिसएग्री करना है, बिना रिलेशनशिप खराब किए। कलीग ने काम नहीं किया है, अपडेट नहीं किया है आपको किसी काम के बारे में, उसको जेंटल रिमाइंडर कैसे भेजना है बिना ऑकवर्ड हुए। ये सारे सिचुएशंस नॉर्मल है, राइट? ये रोज़ होती है सबके साथ कॉर्पोरेट में। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए वर्ड्स, प्रॉपर वर्ड्स ढूंढना, ये एक स्किल है जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल के पास अभी नहीं है। और इसी वजह से बहुत सारे लोग गलत ईमेल भेज देते हैं गलत वक्त पे, या फिर कुछ लोग तो ईमेल भेजते ही नहीं है, इग्नोर कर देते हैं। ये दोनों सिचुएशंस आपके करियर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इन सब सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए मैंने एक चीज़ बनाई है, प्रोफेशनल ईमेल टेम्पलेट टूल किट। एक कंप्लीट पीडीएफ ई बुक जिसमें 50 से ज़्यादा प्रोफेशनल ईमेल टेम्पलेट्स हैं इसमें, इन सब सिचुएशंस के लिए, जो मैं अब आपको आगे बताऊंगा। अब मैं आपको जेन्युइनली समझाता हूँ इसमें क्या है जो। तो चलो देखते हैं रियल टेम्पलेट्स। देखो, इस पीडीएफ में कई सारे सेक्शंस में मैंने ईमेल टेम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो जैसे कि देखते हैं, ये सेक्शन 1, बॉस एंड मैनेजर ईमेल टेम्पलेट 1.1, विच इज़ रिलेटेड टू दिस डेडलाइन एक्सटेंशन रिक्वेस्ट। आप ये कब यूज़ करना है, यहाँ पे भी ये मेंशन किया गया है, व्हेन टू यूज़, लाइक व्हेन यू नीड मोर टाइम टू कंप्लीट अ टास्क एंड वांटेड टू कम्युनिकेट इट प्रोफेशनली बिफोर द डेडलाइन पासेस। तो आपको इस सिचुएशंस में कौन सा ईमेल टेम्पलेट यूज़ करना है, सब्जेक्ट लाइन कौन सी यूज़ करनी है, ये सब डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। आप इधर नीचे स्क्रॉल करते हो तो आपको ईमेल टेम्पलेट मिल जाएगा, ये कॉपी डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हो। इसमें देखो, ये टेम्पलेट ऐसा है कि डियर मैनेजर्स नेम, आई वांटेड टू गिव यू अ प्रोएक्टिव अपडेट ऑन पर्टिकुलर टास्क और अ प्रोजेक्ट नेम। I have completed the X% of the work so far. However, brief reason you have to mention. And to maintain the quality expected, I would like to request an extension until this specific date. I will keep you update on progress and ensure there are no further delays. Please let me know if this works for you. Best regard. देखो, ये रिक्वेस्ट में प्रो टिप भी दिया गया है नीचे। ऑलवेज रिक्वेस्ट स्पेसिफिक न्यू डेट, नॉट वेग टर्म्स लाइक अ फ्यू मंथ्स, डेज, फ्यू मोर डेज, लाइक शोइंग अ प्लानिंग। ऐसे ब्रीफ में अगर आप एक्सप्लेन करते हो कि कोई चीज़ बताते हो, तो ये प्रोफेशनलिज्म आपका दर्शाता है। तो ये सामने वाले के भी आप प्रोफेशनल लगते हो। तो ये ऐसे आप टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो। नीचे स्क्रॉल करते हो तो आपको एक अनदर सेक्शन में, बॉस और मैनेजर ईमेल्स के सेक्शन में, आपको ये भी देखने को मिलता है, सैलरी और अप्रेजल डिस्कशन कैसे कर सकते हैं। तो इसमें सिचुएशन ये है कि व्हेन यू वांट टू इनिशिएट अ कन्वर्सेशन अबाउट रेज और अप्रेजल प्रोफेशनली विदाउट साउंडिंग डिमांडिंग, तो इसमें आप ये सब्जेक्ट लाइन यूज़ कर सकते हो, रिक्वेस्ट टू डिस्कस माय रोल एंड कंपनसेशन, यू हैव टू मेंशन हियर योर नेम। एंड यहाँ पे देखते हो तो आप ये देखो, ये टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हो। डियर मैनेजर, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अ मीटिंग टू डिस्कस माय करंट रोल एंड compensation over the past time frame, you have to mention। I have distributed
2-3 specific achievements, example deliverables and XYZ project ahead of schedule, manage the client onboarding process and reduce turnaround time by this X%. तो ये आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना है. आई बिलीव दिस contribution reflects significant growth in my responsibilities and I would appreciate an opportunity to discuss how my compensation can align with this. Would you have 15 to 20 minutes this week or next to discuss this? And thank you for your time and consideration. Best regard. ये सिंपल 5-6 लाइन का जो डिटेल्स आपने लिखा है, ये आपका प्रोफेशनलिज्म, आप कितना कॉन्फिडेंट हो, ये सब दर्शाता है. और ये इसमें प्रो टिप भी दिया हुआ है कि ऑलवेज बैक योर रिक्वेस्ट विद स्पेसिफिक अचीवमेंट्स, नॉट जस्ट आई हैव बीन वर्किंग हार्ड, लाइक दैट. देखो ये सब चीज़ें आपको इस पीडीएफ में मिलेगी. सिचुएशन कौन सा भी कौन सा है ये आपको बताया जाएगा यहाँ पे. उसके हिसाब से आपको कौन सा सब्जेक्ट लाइन यूज़ करना है और कौन सा टेम्पलेट आपको यूज़ करना है. और उसमें भी आपको प्रो टिप नीचे दी जाएगी कि आपको कैसे स्पेसिफिक आपको अचीवमेंट और कैसे स्पेसिफिक डिटेल्स आपको मेंशन करना है ऐसा. तो नेक्स्ट अगर हमको देखना है तो हम अगर अगेन इंडेक्स में जाते हैं. और इंडेक्स में देखो आपको ये कई सारे डिटेल्स है, कई सारे सेक्शंस में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है. अगर आपको नेक्स्ट कौन सा देखना है, प्रपोजर और कोट ईमेल, और ये देखते हैं रिक्वेस्टिंग क्लाइंट फीडबैक 15 नंबर पेज. तो देखो ये वाला ईमेल कैसे लिखते हैं. अगर इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल रिमाइंडर, तो ये इस क्लाइंट एंड एक्सटर्नल ईमेल्स के सेक्शन में ये है कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल रिमाइंडर. इसमें कैसे आप यूज़ कर सकते हो. तो ये व्हेन रिमाइंडिंग अ क्लाइंट दैट देयर कॉन्ट्रैक्ट और द सर्विस अग्रीमेंट इज ड्यू फॉर रिन्यूअल. इसमें प्रोफेशनलिज्म कैसे दर्शा सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं ये. तो इसमें आप ऐसा ये सब्जेक्ट लाइन यूज़ कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल रिमाइंडर, सर्विस नेम वॉट एवर इट इज़ एंड एक्सपायरिंग एंड डेट. सो ये देखो ये ईमेल है. डियर क्लाइंट नेम, आई होप यू आर डूइंग वेल. आई वांटेड टू गिव यू एन हैंड्स अप that I wanted to give you a heads up that your contract subscription and service agreement or the service name is scheduled to expire on particular date. To ensure continuously without any interruption to your services, I would recommend initiating the renewal process at your earliest convenience. Renewal option, ये आप जैसे भी आपके ऑप्शंस रहेंगे आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. और आप उसके बाद ऐसे लिख सकते हो, आई वुड लाइक टू हैप्पी टू डिस्कस दिस फर्दर और आंसर एनी क्वेश्चन. शैल वी प्रोसीड अ क्विक कॉल दिस वीक. और आपके उसके बाद आपकी सिग्नेचर. इसमें भी प्रो टिप दिया गया है कि सेंड दिस फर्स्ट रिन्यूअल रिमाइंडर 30 डेज बिफोर एक्सपायरी, नॉट एट द लास्ट मिनट. ये देखो कितना प्रोफेशनलिज्म है इसमें अगेन. और ये आपका 30 डेज बिफोर एक्सपायरी आप अगर आप भेजते हो तो इसमें आपका रोल भी इतना दर्शाता है कि आप इतने प्रोएक्टिवली इस पे ध्यान दे रहे हो, कब रिन्यू हो रहा है, कब इसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है. ये सब चीज़ें आपको पता है, मतलब आप इस पे कितना फोकस कर रहे हो ये सब दर्शाता है. तो ऐसे ही मैंने 50+ टेम्पलेट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं जो कि हर एक फ्रेशर, स्टूडेंट और प्रोफेशनल को काम आएंगे. यहाँ पे देखो बॉस मैनेजर ईमेल, क्लाइंट ईमेल, ये 6 सब सेक्शंस है. इसमें आपको 7-8 प्रकार के टेम्पलेट देखने को मिलेंगे इस पीडीएफ में. टोटल 50+ रेडी टू यूज़ टेम्पलेट्स है. आपको बस कॉपी करके पेस्ट करना है. और यहाँ पे अगर आपको पर्टिकुलरली किसी को भी सर्च करना है तो आपको ये ईमेल के टेम्पलेट कैसे यूज़ करना है वो ये आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. तो ये आप ऐसे यूज़ कर सकते हो और आपका प्रोडक्टिविटी 10x बढ़ा सकते हो. तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है. आप स्क्रीन में दिया गया कोड है वो यूज़ करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो. क्विक बट इम्पॉर्टेंट वंस और कुछ शॉर्ट बट इम्पॉर्टेंट टेम्पलेट है जैसे कि मीटिंग रिक्वेस्ट ईमेल है, मीटिंग समरी और एमओएम ईमेल है, और रेजिग्नेशन ईमेल, नो बकवास, प्रोफेशनली डायरेक्टली. रिकमेंडेशन रिक्वेस्ट ईमेल कैसे लिखते हैं ये टॉपिक है इसमें. कोल्ड आउटरीच, नेटवर्किंग ईमेल, एस्केलेशन ईमेल टू सीनियर मैनेजमेंट, थैंकिंग समवन आफ्टर हेल्प, कैसे करना है सब पीडीएफ में है. आपको कॉपी करना है, फिल करना है आपको आपकी चीज़ें, जैसे कि मैनेजर का नाम, किसी को आप जिसको भी आप ईमेल भेज रहे हो उसका नाम, आपको सब्जेक्ट लाइन भी इसमें मिल जाएगा, उसमें भी आप चेंजेस कर सकते हो और आपको भेज देना है बस.
डन, आपका काम खत्म। अब मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँगा, ये पीडीएफ में आपको सिर्फ टेम्पलेट नहीं मिल रहा, हर टेम्पलेट के साथ आपको सब्जेक्ट लाइन भी मिल रहा है इसमें। और ये टेम्पलेट में जो ईमेल्स है वो कौन से सिचुएशंस पे कब यूज़ करना है ये भी एक्सप्लेन किया है। कॉमन मिस्टेक जो हर लोग करते हैं अभी के समय पे, ये भी इस पे बताए गए हैं। क्योंकि देखो ना, सिर्फ टेम्पलेट कॉपी करना ये काफ़ी नहीं है। अभी के टाइम पे तुम्हें ये भी समझना चाहिए कि टोन कब फॉर्मल रखना है, कब असर्टिव रखना है, कब फ्रेंडली रखना है। और ये इस पीडीएफ में आपको एग्जैक्टली यही सब सीखने को मिलेगा। मैं ऑनेस्टली चाहता हूँ कि ये सबके लिए अफोर्डेबल हो, क्योंकि ये सिर्फ बड़े कंपनीज के प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है, ये स्टूडेंट्स और फ्रेशर्स के लिए भी है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन पे दिए हुए कूपन कोड को आप यूज़ करते हो तो आपको 50% ऑफ मिलता है इसमें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रोफेशनल ईमेल टूल किट डायरेक्ट डाउनलोड होगा पीडीएफ फॉर्मेट में। और एक ऑनेस्ट बात, अगर आप डेली ईमेल्स लिखते हो और कभी भी आपको ऑकवर्ड फील हुआ है तो ये इन्वेस्टमेंट आपकी एक बार होगी सिर्फ, और ये आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा। एक ही सही ईमेल एक सही वक्त पे आपके लिए प्रमोशन, क्लाइंट अप्रूवल या जॉब ऑफर, ये सब बदल सकता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक इट आउट। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्यूचर बाइट एआई, यहाँ एआई टूल्स, करियर टिप्स और ऐसे ही प्रैक्टिकल चीज़ें रेगुलरली आती रहती है। कमेंट में ज़रूर बताओ तुम्हारे लिए सबसे मुश्किल ईमेल सिचुएशंस कौन सी थी आज तक की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।